नमस्कार दोस्तों, हाल ही में राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित किया गया था। इस रिजल्ट आने के बाद जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के अंदर सफल हुए हैं उनको मेरी तरफ से और ऑनलाइन स्कूल इंडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो विद्यार्थी कुछ मार्क्स की वजह से इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि वो दिन आपके लिए नहीं था। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। बहुत सारे स्टूडेंट का पिछले 2 दिन से मेरे पास आ रहे हैं कॉल। मैंने करीबन 100 से ज़्यादा बच्चों से बात की है और बात करने के बाद पता चला कोई विद्यार्थी 5 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ 10 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई एक ऐसा विद्यार्थी कल जो फ़ोन आया था और फ़ोन पे रोने लगा था क्योंकि मात्र 25.25 से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है ना। हालांकि उसका दोष नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा जरूर नहीं है कि आप पहला प्रयास करते हो और पहला प्रयास में आपका सिलेक्शन हो, ऐसा जरूर नहीं है। क्योंकि ये घटनाएं मेरे साथ भी घटित हो चुकी हैं। जब आपको पता है कि राजस्थान में पहली बार वैकेंसी आई थी सितंबर 2016 में और अक्टूबर में फार्म भराए गए और नवंबर में इन्होंने एग्ज़ाम करा दिया था। मतलब फार्म भरने के 15 दिन के बाद राजस्थान थर्ड ग्रेड के 2016 में एग्ज़ाम हो गए थे। हालांकि मैंने मेहनत भी की, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया एक सवाल की वजह से। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि यार चलो इस बार में एक सवाल से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे मैं तैयारी करूंगा। फिर 17 में केवीएस की वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा रिटर्न एग्जाम हो गया था। मैंने दिल्ली में इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन इंटरव्यू में 2 नंबर कम होने की वजह से उसमें मेरा भी केवीएस में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2 नंबर इंटरव्यू में कम मिले थे। लेकिन फिर एक और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार ऑल इंडिया जब मैं रिटर्न एग्जाम निकाल सकता हूं, तो तभी 18 के अंदर वसुंधरा राजे सरकार ने 700 पदों की घोषणा की और 18 के अंदर 700 पदों पर लाइब्रेरियन वैकेंसी आई। फिर मैंने प्रयास किया, 2019 में पेपर आउट हो गया। फिर हम थोड़ा निराश हो गए कि यार इतनी मेहनत की, हमने एग्जाम दिया, पेपर आउट हो गया था। फिर वापस पेपर हुआ 2020 में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय मेरिट गई थी जनरल की 240 नंबर यानी 80%, और मैं 252 यानी 300 में से 252 यानी 85% लाकर और मैंने टॉप रैंक से सफलता प्राप्त की और आज आपके सामने मैं खड़ा हूं दोस्तों। तो अगर मैं सोचता हूं कि मान लीजिए मेरा केवीएस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता, तो शायद मैं आज भारत के पता नहीं किस कोने में होता, नागालैंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, कहीं पे भी हो सकता। लेकिन ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन मैंने मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं रखी। मैंने अपनी मेहनत लगातार जारी रखी है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए स्पेशल है। जो असफल विद्यार्थी हो चुके हैं उनके लिए विशेष मार्गदर्शन है दोस्तों। तो विशेष मार्गदर्शन में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसा मत सोचना कि ये वैकेंसी लास्ट है। ऐसा नहीं है। वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इस सवाल को आप अपने दिमाग से और दिलो और दिमाग से सोचना है। सवाल यह है कि व्हाट इज ड्रीम इन योर लाइफ, कि मतलब आपके जीवन का सपना क्या है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। कल एक स्टूडेंट का फोन आया, सर क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। सर मैं 12th का सीईटी का फार्म भरा, मैं सीईटी की तैयारी करूं। कोई कह रहा है ग्रेजुएशन की सीईटी की तैयारी करूं। देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके सामने रीट एग्जाम भी ऑप्शन है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी ग्रेजुएशन, तमाम ऑप्शन है। लेकिन पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है। जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। थर्ड ग्रेड टीचर भी बन सकता था, सेकंड ग्रेड भी बन सकता था, मैं बीए फर्स्ट ग्रेड भी बन सकता था। लेकिन मैंने लगातार इस सब्जेक्ट से जुड़ा रहा, लाइब्रेरी साइंस से, और मुझे लाइब्रेरियन ही बनना था, तो मैंने इस फील्ड को नहीं छोड़ा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि पहले आप अपना ड्रीम फिक्स कीजिए, आप अपना सपना फिक्स कीजिए कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। दोनों हाथों में लाडू रखने से कोई मतलब नहीं है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जिस तरीके से जो बच्चे अभी असफल हो गए हैं कुछ नंबरों की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा निराश है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक बार अपने दिमाग में बैठाए कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है, उसके बाद आप शुरू कीजिए दोस्तों। ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, सफलता का मूल मंत्र, जब आपके जीवन में
जो है टारगेट फिक्स हो जाता है। जब आप सपना देख लेते हैं कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, तो लाइब्रेरियन बनने के लिए आज से जो अगले 6 महीने तक आप अपने आप को इतना अनुशासित करो कि अगले 6 महीने का एक टारगेट रखो कि अगले 6 महीने में मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है। दोस्तों, अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो लाइब्रेरियन बनने के लिए पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप में आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको कौन से ग्रेड की तैयारी करनी है। आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है या फिर आपको जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास डीएलआईएस या बीएलआईएस है तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड में भी एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सीएलआईएस है और या डीएलआईएस है और अगर आप क्या हो दोस्तों 12th पास हो, तो आप केवल और केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। तो जिस एग्जाम का आपका लक्ष्य है, सबसे पहले उसका सिलेबस को लाइव निकालिए और सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर आप अपने रजिस्टर के पहले पेपर पर चिपकाए। ये चीजें मैंने की हैं। सिलेबस चिपकाइए अपने रजिस्टर के पहले पेज पे और जब भी रोज पढ़ना शुरू करो, सिलेबस को 2 मिनट के लिए रोज देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है। आप सीधे ट्रैक पे चलोगे, भटकोगे नहीं तो आजकल आपको पता है कि इस जो सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे विद्यार्थी इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना। मार्केट में जाते हैं, जो है 10 किताब लेकर आ जाते हैं और जब तक एग्जाम आता है तब तक एक भी किताब पूरी नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से चलो। और दूसरा जो है, जब सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल देते हो तो अगला महीने के आज से ही 6 महीने का टारगेट रखो और सबसे पहले जो है आपका सिलेबस को कंप्लीट करो। क्या करो दोस्तों, सिलेबस को कंप्लीट करो। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने एक विशेष रणनीति के साथ तैयारी की है और आज आपके सामने उनका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कल कॉल आए थे, मैसेज आ रहे हैं बार बार कि सर नई भर्ती कब तक आएगी। दोस्तों, तो आपको पता है कि अभी शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर वालों ने कह दिया है कि राजस्थान के अंदर 7,408 पुस्तकालय अध्यक्षों की जरूरत है लाइब्रेरियन के अंदर, क्योंकि अब सरकार को भी धीरे धीरे लगा है। और आपको पता है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है। उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें प्रत्येक स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए दोस्तों। तो शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 7,408 लाइब्रेरियन की जरूरत है। उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया और सरकार जो है अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो है ये स्वीकृति दे देगा और स्वीकृति देने के बाद जो अपने बजट के हिसाब से जो है कितने पदों पर वैकेंसी आएगी ये सरकार ही तय कर पाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई भर्ती कब तक आएगी। तो मैं आपको राजस्थान में भर्तियों का दौर कब से शुरू हुआ हो तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी आई थी 2016 में, कितने पदों पर, 550 पदों पर वैकेंसी आई थी। फिर उसके बाद 2018 में आई थी, 700 पदों पर वैकेंसी आई थी। फिर 2019 में पेपर आउट हो गया था, फिर 2020 में कोरोना आ गया था और 2020 के अंदर वापस एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद 2021 में ज्वाइनिंग मिली। फिर 2022 में 461 पदों पर वापस वैकेंसी आई थी। फिर अगली वैकेंसी आई थी 2024 में, जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, 648 पदों पर। तो आप खुद अब नेक्स्ट वैकेंसी आप मान के चलिए 2027 में आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 2028 में चुनाव है और अभी तक आपको पता है कि सरकार के द्वारा इस बार दिसंबर 2026 तक ही कैलेंडर जारी किया गया है। आपको पता है सरकार अभी सीईटी एग्जाम भी करवा रही है 12th और ग्रेजुएशन लेवल का। तो सीईटी एग्जाम के बाद सीईटी का रिजल्ट निकालेगी और सीईटी के जो है अंतर्गत जो भी वैकेंसी आएगी उनका फॉर्म भरवा के एग्जाम कराएगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि 2028 में चुनाव है दिसंबर में और जुलाई अगस्त में आचार संहिता लग जाती है, तो जुलाई अगस्त से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेगी। ये पिछले मैं 10 साल से देख रहा हूँ। उससे पहले वसुंधरा राजे सरकार थी, तो उन्होंने भी चुनाव से पहले बड़ी भर्तियां निकाली थी और चुनाव जो है आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दी है। पिछले साल जो है गहलोत सरकार की सरकार थी, उन्होंने भी चुनाव से पहले बड़ी भर्ती निकाल के जो है इन्होंने ज्वाइनिंग दी है। तो ऑब्वियसली इस बार भी है जो 2027 में
मुझे लगता है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो है आपके RSSB जो है वैकेंसी है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों RPSC। तो RPSC की जो वैकेंसी आई थी सबसे पहले आई थी 2019 में, मात्र 12 पदों पर आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आई थी अभी आपके 2024 में जो है 300 पदों पर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है, और स्टॉपिंग पैटर्न लागू होगा तो RPSC के द्वारा भी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है, ये पैटर्न है। और लाइब्रेरी की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर ध्यान रखना है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है 2006 से, और धीरे धीरे और राजस्थान सरकार धीरे धीरे एनईपी 2020 को भी फॉलो कर रही है, नई शिक्षा नीति को भी फॉलो कर रही है। तो उसके हिसाब से आपको 2027 में वैकेंसी देखने को मिल सकती है दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्या एग्जाम पैटर्न यही रहेगा? बिल्कुल, आपका सिलेबस तो यही रहेगा, एग्जाम पैटर्न भी यही रहेगा। 2025 का जो पेपर आपने देखा है, पेपर 1 और पेपर 2, यही आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसी पेपर को एनालिसिस करते हुए आपको तैयारी करनी है। जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो 2025 वाली वैकेंसी 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया है उसमें जो कट ऑफ रही थी 289, ठीक है ना। ये 289 जो कट ऑफ है ये 400 मार्क्स में रही थी, मतलब 72%। कितने दोस्तों? 72%। ये आज जो मैं बात कह रहा हूं ये दिमाग में हमेशा के लिए जो है घुसा दो कि जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी इससे नीचे कट ऑफ नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी। अब आप सोच लीजिए आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। इससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी, इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी। और पेपर का एग्जाम पैटर्न भी आपका ध्यान रखना 2025 वाला जो पेपर है उसके आधार पर ही रहेगा। तो 2025 का जो पेपर है एक बार आप सभी लोग उसका जो है प्रिंट आउट निकाल के उसको एनालिसिस कीजिए नए विद्यार्थी, ताकि आपको पता चलेगा आगे की तैयारी कैसे करें, ठीक है। और हाल ही में ऑनलाइन स्कूल इंडिया की तरफ से सैकड़ों विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आज मैं एक विशेष कपल की बात कर रहा हूं जो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये मिसिस रेखा एंड मिसिस ओम प्रकाश, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे साथ पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने सेकंड ग्रेड में भी एग्जाम दिया था, सेकंड ग्रेड में 2 गुना में हुआ, फाइनल नहीं हो पाए, लेकिन थर्ड ग्रेड में दोनों विद्यार्थी फाइनल सिलेक्शन हो गए हैं। तो मैं इसकी कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूं कि ये दोनों वर्तमान में जोधपुर में पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल पर कार्य कर रहे हैं। आपको पता है कि पुलिस की जो जॉब है कितनी टफ होती है, उसके बावजूद इन दोनों ने जो है नोट्स बनाए, रिवीजन किया, समय पर सिलेबस पूरा किया, और इतनी टफ जॉब के बावजूद भी दोनों ने गवर्नमेंट जॉब ली है। और आप जितने भी विद्यार्थी, आप तो 24 ही घंटे फ्री है, तो मैंने आपको कहा ना अगले 6 महीने आप एक टारगेट लेके चलो कि 6 महीने में दोनों जो है पेपर का मुझे सिलेबस करना है। तो इनका कहना क्या है कि सर इन दोनों का यही कहना है कि वैकेंसी आने से पहले हमने पूरा सिलेबस कर लिया, ताकि वैकेंसी के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे MCQ सॉल्व करने के और बार बार रिवीजन करने के। तो आप ये देख लो, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इन्होंने नौकरी प्राप्त की, और आप तो 24 घंटे फ्री हो, तो आप तो आराम से 14 घंटे 16 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों बहनें, ध्यान रखना, करीना मीना और हंसिका मीना, ये दोनों बहनें जो हैं मेरे मित्र हैं, लकीराज जी मीणा जयपुर से हैं, जो मेरे साथ ही सेलेक्ट हुए हैं। मेरा और उनका सिलेक्शन एक ही भर्ती में हुआ है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो लकीराज जी ने मेरे कंटेंट को देखा, मेरे वीडियोस को देखा, और उन्होंने मेरा कंटेंट देखकर लकीराज जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि नहीं यार जो है सुमेर सर जो है अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने मेरा कोर्स जो है अपने दोनों बहनों को दिलाया, और वो भी अपने जो है बहनों को गाइड करते रहे, और साथ साथ मेरा जो कोर्स लेकर इन्होंने जो है पढ़ना शुरू किया, और आज इन दोनों बहनों का सिलेक्शन हो गया है। इन दोनों बहनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं तो कम से कम आप भी ध्यान रखना 2 लोगों का ग्रुप जरूर बनाइए, 2 लोग रहिए आपके साथ, जिसके साथ आप बात कर सके, जिसके साथ आप डिस्कस कर सके। मैं भी जब तैयारी कर रहा था 2018 वाली वैकेंसी में, तो मेरा भी एक दोस्त है केशव शर्मा, चूरू से है। तो उस समय क्या कह सकते हैं कि कोरोना आया हुआ था, सब हम अपने घर में कैद थे, लेकिन मेरा दोस्त जो है अभी चूरू में उनकी पोस्टिंग, सॉरी राजसमंद में उनकी पोस्टिंग है, केशव शर्मा। तो हम दोनों आपस में बैठकर जो है दिन भर पढ़ते थे, और शाम को आधा घंटा जो आपस में कंसल्ट करते थे। हम एक दूसरे को टॉपिक देते थे कि आज हम मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे, तो वो भी मेवाड़ राजवंश पढ़ता था, मैं भी पढ़ता था, और आपस में क्वेश्चनिंग पूछते थे,
तो ये दोनों बहनें जो है साथ पढ़ती थी और जब भी कोई इश्यू आता था एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, जिससे बहुत सारा कंफ्यूजन जो है चला जाता था। तो आप भी कम से कम दोस्त बनाए तो 2 दोस्त ही रखे, एक आप और एक दूसरा, 3 हो गए। अगर 3 दोस्त हो गए, 3 से 2 से ज्यादा दोस्त हो गए तो आप जिंदगी में कभी नहीं आगे पढ़ पाओगे और ना आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर समय पर अगर आप सिलेक्शन कर लोगे, क्योंकि देखिए धीरे धीरे बहुत सारे लोग लाइब्रेरी साइंस की ओर आ रहे हैं, क्योंकि इसका एक तो दुनिया की सबसे आरामदायक जॉब है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इसके अंदर 36 ग्रेड पे है। मतलब वर्तमान में जो अगर आपका 2 साल पूरा होने के बाद आपकी सैलरी 60,000 हो जाएगी और 8वें वेतन के बाद आपकी सैलरी करीबन 90,000 प्लस चली जाएगी। तो हर कोई चाहता है कि मैं स्कूल में लगूं ताकि सुबह 7:30 बजे स्कूल जाऊं और 1 बजे मेरी छुट्टी। फिर हर कोई चाहता है कि गर्मी की छुट्टियां का आनंद ले, सर्दियों की छुट्टियां का आनंद ले, दिवाली की छुट्टियां का आनंद ले। इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं शिक्षा विभाग में जाऊं, और शिक्षा विभाग में सबसे आरामदायक नौकरी कौन सी है दोस्तों? लाइब्रेरियन की नौकरी है। जो भी विद्यार्थी जो हाल ही में सेलेक्ट हो चुके हैं दूसरी भर्तियों में, वो भी अब लाइब्रेरियन बनने की चाह रख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन लोग इसमें क्यों आना चाहते हैं दोस्तों। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप समझिए कि अगर नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया तो आपके पास ध्यान रखना है करीबन 6 महीने मिलेंगे और 6 महीने के अंदर सिर्फ 2 काम रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना और दूसरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना। जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो गलतियां आप करोगे वो पहले जब रिवीजन के टाइम आपसे गलतियां हो जाएगी, मेन एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। तो आज मैं एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मनीषा छिपा। तो मैं बताना चाहता हूँ मनीषा छिपा की जो क्या कह सकते हैं कि जो है नंबर कितने आए हैं? 275.78। मनीषा के नंबर कितने आए दोस्तों? 275.78। और ओबीसी फीमेल की जो मेरिट है, ओबीसी फीमेल की मेरिट गई थी 275 जो है 35। ठीक है ना, 275.35 मेरिट गई, मतलब 0.33 नंबर उसके ज्यादा है। मान लीजिए अगर एक सवाल इनका गलत हो जाता तो ये सिलेक्शन से बाहर हो जाती, और लेकिन एक सवाल सही हो गया, आज इसकी नौकरी लग गई है। तो कहने का मतलब होता है एक सवाल आपका जीवन बदल भी सकता है और आपको हमेशा के लिए जो है दुखी कर सकता है, डिसअपॉइंट कर सकता है। तो ये ताकत कहां से आएगी? जब आप समय पर सिलेबस पूरा होगा नोटिफिकेशन से पहले, ताकि बार बार रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और हाल ही में आज जो है हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया की तरफ से जो है 3rd ग्रेड का रिजल्ट आया और 3rd ग्रेड में शानदार हमने रिजल्ट दिया है। ये 3rd ग्रेड का रिजल्ट जो है आपके सामने मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले हमारे सामने जो है आरपीएससी 2nd ग्रेड, आरपीएससी 2nd ग्रेड में 300 पद थे, उसमें करीबन 150 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए और टॉप रैंक भी हमने दी है, जिसका पॉडकास्ट भी आपने कई जगह जो है यूट्यूब पर आपने उनका पॉडकास्ट भी देखा है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है। पूरे इंडिया के विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी की जो अपडेट आती है वो सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अगर आप भी 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, हालांकि इस यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हर टीचर की पढ़ाने की अलग अलग जो है स्टाइल होती है। जिस टीचर का कंटेंट अच्छा लगता है उसका आप पढ़िए, लेकिन कोई भी टीचर का कंटेंट लेने से पहले आप उनकी 10-12 क्लास देखिए यूट्यूब पे, फिर उसके बाद उस टीचर का ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। क्या देखें दोस्तों? फ्री कंटेंट देखें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशली लाइब्रेरी साइंस, अगर आप लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम आप बाइलिंगुअल पढ़ें। अगर बाइलिंगुअल अगर आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को समझने में और ऑप्शन को समझने में कभी भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक बार आपने लिख दिया, ये जो 2 पुलिस वाले जो कपल है जोधपुर में लगे हुए हैं, इनका कहना क्या पता कि सर हमने दोनों ने एक बार नोट्स बना लिया है, फिर उसके बाद जहां कहीं भी इनकी ड्यूटी लगती थी वो अपने ड्यूटी में अपना रजिस्टर साथ लेकर जाते थे और बैठे बैठे वहां पर रिवीजन करते थे कि हमने एक एक टॉपिक को 20-20 बार रिवीजन कर लिया है, सारी चीजें दिमाग में कॉल हो गई हैं।
तो ये सब किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन आने से पहले सिलेबस पूरा कर लिया और उसके बाद उन्होंने एक टॉपिक को 20 बार रिवीजन किया। रिवीजन और एमसीक्यू देने से इनको जो है मेन एग्जाम में किसी प्रकार के सवाल में कंफ्यूजन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार आप सिलेबस को पूरा कर लीजिए, नोट्स बनाए, क्योंकि आपके हाथों के द्वारा जो लिखे गए नोट्स हैं आपको एग्जाम तक याद रहेंगे। आपको पता चलेगा कि मैंने ये चीज़ है कौन से रजिस्टर में लिखी है, कहाँ पर लिखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो कोर्स है सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड है। एक बार ऐप डाउनलोड करके आप कंटेंट में जाइए और कंटेंट में जाकर एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट कैसा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।